अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एवियल ट्री क्या है और एवियल ट्री को हम किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एवियल ट्री की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एन एवियल ट्री इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री हुज बैलेंस फैक्टर इज़ आइदर -1, 0 और 1। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे एवियल ट्री का बैलेंस फैक्टर 2 या -2 होता है तो हमारा ट्री अनबैलेंस हो जाएगा और हम लगाएंगे इस पर रोटेशंस, इसको बैलेंस करने के लिए। वो जब हम रोटेशंस के बारे में तब पढ़ेंगे जब हम लोग एवियल ट्री को कंस्ट्रक्ट करने लगेंगे। उसके बाद है बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर को हम किस तरह चेक करेंगे, क्योंकि बैलेंस फैक्टर चेक करने के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि हमारा ट्री बैलेंस्ड है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। यानी आपके पास एक ट्री है, एक छोटा सा हम ट्री समझ लेते हैं, जैसे कि 5, इसका लेफ़्ट चाइल्ड 2 और इसका राइट चाइल्ड 7। अब इसका बैलेंस फैक्टर हम कैसे चेक करेंगे? इसका लेफ़्ट में कितने चाइल्ड हैं? अभी एक है 1, इसके राइट में कितने 1, तो लेफ़्ट माइनस राइट मतलब 1 - 1 कितना होता है? 0। तो इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 है। इसके लेफ़्ट में भी कोई चाइल्ड नहीं है और राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 है और सिमिलरली इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 है। ये अब ट्री बैलेंस्ड है। लेकिन अब जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जब हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, उसका बैलेंस फैक्टर 2 या -2 हो जाएगा। तो उसको हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे और हम देखेंगे कि रोटेशंस को किस तरह अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 है, 5 को हमने इंसर्ट कर दिया। इसके बाद हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? ना लेफ़्ट में कोई चाइल्ड है ना राइट में कोई चाइल्ड है, तो 0। अगला कौन सा है हमारे पास? 6। तो अब हम दोबारा हम 5 लिखेंगे और अब 6 क्योंकि हमारे पास 5 से ग्रेटर है तो ये राइट साइड पर आएगा, तो ये इधर आ गया। तो 6 को ऐड करने के बाद हम लोग दोबारा से इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। इसके लेफ़्ट में कोई चाइल्ड नहीं है लेकिन राइट में इसके एक चाइल्ड है, तो 0 -1 कितना होगा? -1। अब इस नोड का बैलेंस फैक्टर -1। इसके लेफ़्ट और राइट में कोई सब चाइल्ड नहीं है तो इसका बैलेंस फैक्टर 0। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 8 है। अब हम 8 को ऐड करेंगे तो 5 एज इट इज़ रहेगा, 6 भी एज इट इज़ रहेगा। और क्योंकि 8 जो है 5 से ग्रेटर है और 6 से भी ग्रेटर है तो इसके भी राइट साइड पर आएगा। अब हम दोबारा बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो 0 -2। अब इसके 2 चाइल्ड हैं। हमने डेप्थ देख के बताना होता है कि कितने चाइल्ड है। मैक्सिमम डेप्थ, इसकी मैक्सिमम डेप्थ अभी 2 है और यहाँ 0 है, तो 0 - 2 कितना होगा? -2। यहाँ पे 0 - 1 -1 और ये 0। अब आप देखें बैलेंस फैक्टर -2 हो गया। अब हम लोगों का ये ट्री बैलेंस नहीं रहा और हमें रोटेशन अप्लाई करनी होगी। रोटेशन कौन सी अप्लाई करनी होगी ये देखते हैं। देखें, क्योंकि हमारे पास जब हमने ये नोड ऐड की 8 तो हमने राइट की तरफ ऐड की, राइट की तरफ हमने इंसर्ट किया राइट। तो हम लोग अब जो रोटेशन अप्लाई करेंगे वो लेफ़्ट पे अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे। राइट पे इंसर्शन करने से अगर ट्री अनबैलेंस्ड हो जाए तो हम लेफ़्ट पे रोटेशन की तरफ करते हैं। अब लेफ़्ट किधर होता है? इधर। तो अब हम ऐसे इस तरफ रोटेशन अप्लाई करेंगे इस नोड के ऊपर। तो अब ये नोड लेफ़्ट की तरफ चली जाएगी, 6 जो है इधर आ जाएगा, ये इसके लेफ़्ट में इधर चली जाएगी और ये 8 इधर आ जाएगा। अब हम दोबारा बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। 1 - 1 इस नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करें। 1 - 1 0, 0 - 0 0 और यहाँ पे 0। अब ये ट्री बैलेंस्ड है, लेकिन अभी हमने रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास मज़ीद है नोड्स जो हमने इंसर्ट करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3। तो अब हम 3 को ऐड करेंगे। देखें, पहले जो ट्री बन गया उसको एज इट इज़ ले आएंगे इधर ही और अब आ जाएगा यहाँ पर 3। देखें, पहले हम देखेंगे 6 से क्या 3 स्मॉलर है? यस, तो हम लेफ़्ट में आ जाएंगे। 5 से भी स्मॉलर है तो हम उसके भी लेफ़्ट में आ जाएंगे और 3 को हम इधर ऐड कर देंगे।
अगर ग्रेटर होता तो हम राइट पे जाते हैं, स्मॉलर है तो हम लेफ़्ट पे उसको लेके गए। अब हम दोबारा बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो 2, ये 2, इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। इसका देखें 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। सारे जो नोड्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, ये ट्री अनबैलेंस नहीं है। तो हम अब नेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 है। अब हम यहाँ पे ये तो वैसे का वैसे ही आ गया। अब 2 कहाँ आएगा, 2 इसके भी लेफ़्ट में आएगा क्योंकि ये इससे भी स्मॉलर है। अब हम दोबारा बैलेंस चेक करेंगे, इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है 3, इसकी कितनी है 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। यहाँ पे देखें तो 2 माइनस 0 इसका कितना हो गया 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब देखिए हमारे पास 2 नोड्स हैं जो अनबैलेंस्ड हैं इस टाइम। हम लोगों ने रोटेशन उस नोड के ऊपर अप्लाई करनी है जो इंसर्शन के पॉइंट के ज़्यादा करीब हो। हमने ये इंसर्ट किया, कौन सी नोड ज़्यादा करीब है 5 या 6, 5 ज़्यादा करीब है, तो हम इस नोड के ऊपर इंसर्शन अप्लाई करेंगे और रोटेशन अप्लाई करेंगे, और रोटेशन कौन सी अप्लाई करेंगे, रोटेशन हम वो अप्लाई करेंगे जिस तरह हम लोग पहले देखते हैं। ये देखें हमारी जो इंसर्शन हुई है वो हुई है लेफ़्ट 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 करने से हमारे पास जो हमारा ट्री है अनबैलेंस्ड हुआ है। तो अब हम इसको जो रोटेशन अप्लाई करेंगे वो राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे। तो अब हम याद रखिएगा जो रोटेशन होती है हमेशा 3 नोड्स के ऊपर अप्लाई होती है, 3 नोड्स से ज़्यादा अप्लाई नहीं होगी। तो ये ऐसे। अब देखें 6 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका तो कोई ताल्लुक है ही नहीं रोटेशन में, सिर्फ 3 नोड्स ही पार्टिसिपेट करती हैं रोटेशन में और हम 3 ही लिखेंगे। अब देखें क्योंकि हमने रोटेशन इसको हमने कहाँ ले गए थे राइट पे, यहाँ पे हमने राइट रोटेशन अप्लाई की, ठीक है। तो ये अब इसके राइट पे आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। अब क्योंकि हमने राइट रोटेशन अप्लाई की तो ये 5 है, ये इसके राइट पे आ जाएगा, और ये 2 तो वैसे भी लेफ़्ट पे था तो लेफ़्ट पर ही रहेगा। अब हम दोबारा बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। तो इस नोड का बैलेंस फैक्टर पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ कितनी है देखें 2, मैक्सिमम डेप्थ। ये नहीं देखना कि 3 चाइल्ड है तो इसकी 3 है, आपने मैक्सिमम डेप्थ देखनी है कि 1 2 मैक्सिमम हाइट है, और 2 माइनस 1 कितना होता है 1। ये 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 होगा, और ये भी 0 हो जाएगा। अब हमारा ट्री बैलेंस्ड है, लेकिन अब हमें एक नई नोड ऐड करनी है। 2 के बाद हमारे पास 4 आ जाता है, हम 4 को ऐड करेंगे। बाकी पूरा ट्री एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा हमारे पास अब, क्योंकि अब हम इंसर्ट कर रहे हैं 5 के बाद, 2 के बाद क्या है हमारे पास 4 इंसर्ट करना है। 4 देखें इससे स्मॉलर है इधर आ जाएगा, इससे ग्रेटर है इधर आ जाएगा, इससे स्मॉलर है इधर आ जाएगा। 4 हमारे पास इधर आ गया। अब हम दोबारा बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। मैक्सिमम डेप्थ इसकी 3 है, इसकी 1 है, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है 2, इसका चाइल्ड लेकर 1, और इसकी कितनी है 2। 1 माइनस 2 कितना होता है 1 माइनस 2 माइनस 1। इसकी चेक करें हाइट, तो 0 माइनस, इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो ये 0 माइनस 0 ही रह जाएगी। इसका देखें तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 सॉरी 1 हो जाएगी, ये 0 रह जाएगा, और ये भी 0 रह जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड कहाँ हुआ है। अनबैलेंस्ड ये वाली नोड हुई है, और इंसर्शन हमने कैसे की थी, ये देखें लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, ये देखें लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। इस तरह करने से ये इंसर्शन हमारी इस तरीके से हुई थी, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, और हमारी ये नोड अनबैलेंस्ड हुई। तो ये नोड अनबैलेंस्ड हुई है ना, तो यहाँ से लेफ़्ट राइट पहले 2 लेने हैं, मतलब ये लेफ़्ट राइट। बेशक इंसर्शन इधर हुई है इधर, लेकिन हमने शुरू से चेक करना है, जो नोड अनबैलेंस्ड हुई है वहीं से चेक करना है। तो लेफ़्ट और राइट इस तरह इंसर्शन हुई थी। तो अब हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे। अब गौर से सुने, मैं एक और पेन कलर चेंज कर लेती हूँ,
ये देखें लेफ़्ट राइट रोटेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ दोबारा ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये देखें अब हमने कौन सी रोटेशन अप्लाई करनी है, लेफ़्ट राइट, ठीक है, ये याद रखें। अब देखें ट्री को आपको मैंने बताया था कि रोटेशन में 3 नोड्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो अब ये नोड क्योंकि अनबैलेंस हुई थी ये वाली, ठीक है, तो देखें ये 3 नोड्स, ये 3 जो हैं ये हमारे पास पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, लेफ़्ट राइट रोटेशन, या अगर हम राइट लेफ़्ट रोटेशन लगाएं तब भी यही मेथड होता है, बस हमने रोटेशन की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। अब देखें सबसे पहले हमने इन 2 नोड्स के ऊपर, क्योंकि देखें ये 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये 3, ठीक है, तो अब हमने क्योंकि लेफ़्ट राइट, तो पहले हम लेफ़्ट रोटेशन इन 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखें लेफ़्ट किधर होता है, इधर, तो इन 2 के ऊपर हम जब ऐसे लेफ़्ट देखें लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई की, ठीक है। अब हम कर रहे हैं, अब देखें बाकी सारे नोड्स एज इट इज़ रहेंगे, ये वाला भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ अभी इन 2 के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अब देखें ये क्या बन जाएगा, 6 तो वैसे ही रहेगा, 8 भी था ये ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 3 है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है, और 3 जो है इसके, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी रोटेशन अप्लाई की थी, लेफ़्ट राइट, पहले लेफ़्ट अप्लाई की थी ना हमने, क्योंकि हमने इन 2 के ऊपर लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई की, तो अब ये लेफ़्ट पे आ जाएगा, तो 3 इसके लेफ़्ट पे आ जाएगा, और 3 के लेफ़्ट पे 2 था तो 2 आ जाएगा। अब आप देखें आप सोच रहे होंगे कि पहले तो 5 जो यहाँ है उसके लेफ़्ट पे पहले हमारे पास 4 था, अब हमारे पास 3 आ गया, तो अब ये 4 कहाँ जाएगा, तो ये इसके लेफ़्ट पे ही आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 है और 3 से ग्रेटर 4 है, तो हम 4 को इधर लिख देंगे, क्योंकि अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि हम 4 को इधर लिख दें, हम इसके राइट पे नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 स्मॉलर है और 4 स्मॉलर अगर ग्रेटर होता तो हम जहाँ राइट पे लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये स्मॉलर और ये पहले भी लेफ़्ट में था, तो अब भी ये उसके लेफ़्ट में ही रहेगा, बेशक ये 3 के राइट पे आ जाएंगे, ये 3 से ग्रेटर है। अभी हमारी रोटेशन कंप्लीट नहीं हुई लेफ़्ट राइट, ठीक है। अब देखें लेफ़्ट रोटेशन में अप्लाई कर दी, अब राइट, ये देखें जो ये 3 नोड्स पार्टिसिपेट कर रही थी ना, तो अब इन 2 के ऊपर जो ये इसकी जगह चेंज करके आई है, ये और ये, इन दोनों के ऊपर अब हम राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे। राइट किधर होता है, इस तरफ, तो हम ये वाली रोटेशन राइट रोटेशन सिर्फ इन 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब देखें 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6 की जगह क्या आ जाएगा 5, ठीक है। 6 उसके राइट, हमने राइट रोटेशन अप्लाई किया, तो जो 5 है उसके राइट पे 6 आएगा, और 6 के राइट पे 8 था, तो वो एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद 3 हमारे पास इधर आ जाएगा, पहले भी वो 5 के लेफ़्ट पे था, अब भी लेफ़्ट पे, और बाकी सारे नोड्स एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे बैलेंस, ठीक है। देखें मैक्सिमम डेप्थ कितनी है 2, इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है 2, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 0 0 0 - 1 -1 0, ये आ गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट इंसर्ट करना है। एक बार हम ऐसा करते हैं, ये ट्री दोबारा यहाँ बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। टू 4 और यहाँ इसके राइट पे आ जाएगा 8। अब हमने नेक्स्ट देखे क्या इंसर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास 4 हो गया इंसर्ट, हाँ अब 7 लास्ट 7 इंसर्ट करने हैं। 7 5 से ग्रेटर है, इधर आ जाएगा, 6 से भी ग्रेटर इधर आ जाएगा, 8 से स्मॉलर है तो ये इधर आ जाएगा। अब हम दोबारा से इसकी चेक करेंगे, इसका बैलेंस फैक्टर सब नोट से चेक करेंगे। तो देखें 2 - 3 -1 बैलेंस है, 1 - 1 0, ये भी 0, ये भी 0। अब ये देखें 0 - 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है 2, इसकी 0, 0 - 2 -2 1 और ये 0, ठीक है। अब कौन सी नोड अनबैलेंस हुई है, ये रोटेशन हमने क्या अप्लाई, हमने इंसर्शन कैसे अप्लाई की है, राइट टू लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट रोटेशन, राइट लेफ़्ट पे करने से ही हमारी जो नोड है वो अनबैलेंस जो ये ट्री अनबैलेंस जो है हमारा, तो हम कौन सी रोटेशन अप्लाई करेंगे, राइट लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखें सबसे पहले राइट रोटेशन उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया, ये 3 नोड्स ही पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारे पास रोटेशन में। पहले इन 2 नीचे वाली 2 के ऊपर हमने इंसर्शन अप्लाई करनी है, रोटेशन अप्लाई करनी है, सॉरी। देखें
बाकी तो पूरा ट्री एज इट इज़ आ जाएगा बगैर किसी चेंजिंग के, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, पूरा ट्री एज इट इज़ आ जाएगा। जब हमारे पास अब रोटेशन अप्लाई करने की बारी है, पहले इन दो पे करनी है, राइट की तरफ है, इधर राइट रोटेशन अप्लाई करनी है इन दो के ऊपर, तो ऐसे, ठीक है। तो अब 7 इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा। देखें 6 अभी वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि 6 को अभी हमने नहीं लेफ्ट राइट रोटेशन में किया, सिर्फ हम राइट रोटेशन इन दो पे अप्लाई कर रहे हैं। देखें 7 इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखें 7 हमने और से देखें, हमने रोटेशन अप्लाई की थी राइट, ठीक है, तो 7 इधर आ जाएगा, और अब जो 8 है वो 7 के राइट पे ही आएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कौन सी रोटेशन अप्लाई करनी है, लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई करनी है, और किन दो नोट्स पे करनी है, इन दो ऊपर वालियों पे, ठीक है, ऊपर वाले दो नोट्स पे रोटेशन अप्लाई करनी है। तो ऐसे इन दोनों पे अब लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई होगी, ठीक है। अब देखें 5 3, ये पूरा ट्री तो एज इट इज़ आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। देखें 7 जो है वो 6 की जगह आ जाएगा, हमने लेफ़्ट रोटेशन अप्लाई की थी, तो अब 7 के लेफ़्ट पे ही 6 आ जाएगा, और पहले भी 7 के राइट पे 8 था, अब भी 8 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे बैलेंस फैक्टर। देखें इसकी मैक्सिमम डेप्थ 2 है, इसकी भी 2 2 - 2 0, इसकी भी 1 - 1 0 0 0 0 0 0। तो ये ट्री हमारे पास परफेक्टली बैलेंस ट्री हो गया है। ज़रूरी नहीं कि सब की ज़ीरो ही हो, अगर -1 या -1 या 1 होती तब भी ये ट्री बैलेंस ही था। तो खैर आपने सीख ली, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग एवियल ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं और रोटेशंस को किस तरह अप्लाई करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।